Good morning, my dear students. Take out your term first book, English, page number 26. Chapter 3, Cats and Dogs. There was a time when cats and dogs lived as friends. एक टाइम था जिसमें कैट और डॉग दोनों फ्रेंड्स की तरह रहते थे. They were not enemies. वो दुश्मन नहीं थे. They ate and played together. साथ में खाते थे और साथ में खेलते थे. बट देन दे बिकेम बिटर एनिमीज़. उसके कुछ टाइम बाद वो दुश्मन बन गए एक दूसरे के. बिटर मतलब फीलिंग ग्रेट एंगर और डिसलाइक फॉर समवन, मतलब बहुत गुस्से में रहते थे, उसको नापसंद करने लग गए. डू यू नो हाउ? आपको पता है कैसे? रीड दिस स्टोरी एंड यू विल नो. इन दोज डेज वन मिस्टर स्मिथ हैड अ डॉग एंड अ कैट. एक मिस्टर स्मिथ करके एक आदमी था, उसके पास एक डॉग था और एक कैट था. द डॉग वॉज नेम्ड ब्रूनो. डॉग का नाम क्या था? ब्रूनो. द कैट वॉज नेम्ड किटी. कैट का नाम क्या था? किटी. दिस कैट एंड द डॉग वेयर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. ये कैट और डॉग दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे. दे वुड किस ईच अदर ऑन द नोज. ये एक दूसरे के नोज में किस करते थे. ब्रूनो वुड से ओ किटी यू आर सो प्रिटी. ब्रूनो बोलता था किसको? किटी को, कि तू कितनी प्रिटी है. एंड किटी वुड से ब्रूनो यू आर सो हैंडसम. और किटी डॉग को बोलती थी, यानी ब्रूनो को बोलती थी तुम बहुत हैंडसम हो. ब्रूनो एंड किटी वेयर फेथफुल पेट्स. मतलब बहुत अच्छे पेट्स थे दोनों. मतलब अपन भरोसा कर सकते थे, बहुत एक दूसरे से प्यार भी करते थे और मिस्टर स्मिथ से भी बहुत प्यार करते थे. किटी केप्ट हर मास्टर्स हाउस फ्री फ्रॉम माइस. किटी क्या करती थी? वो मास्टर्स का जो हाउस है उसको चूहों से मुक्त रखती थी, क्योंकि जो भी चूहे आते थे वो किटी खा जाती थी, इसलिए वहाँ पे चूहे नहीं होते थे. और ब्रूनो केप्ट इट सेफ फ्रॉम थीव्स. ब्रूनो उस घर को चोरों से बचाता था. बट देयर मास्टर वॉज अ बिग मिस. मास्टर है ना, बहुत बड़ा मिसर था. मिसर मतलब क्या होता है? जो सिर्फ पैसों से प्यार करता है और कम से कम पैसे ही खर्च करता है. ही डिडेंट गिव एनिमल्स इनफ टू ईट. वो एनिमल्स को ज़्यादा खाना नहीं देता था. वन डे बोथ ब्रूनो एंड किटी वेंट टू देयर मास्टर. एक दिन दोनों की दोनों मास्टर के पास गए. सर दे सेड, उन्होंने बोला, वी लव यू, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं. वी कीप द माइस अवे फ्रॉम योर हाउस. किटी बोलती है मैं आपका घर चूहों से मुक्त रखता हूँ, मतलब चूहे नहीं हैं आपके घर पे. वी कीप इट सेफ फ्रॉम थीव्स. ब्रूनो बोलता है चोरों से भी हम आपके घर को बचाते हैं. बट यू डोंट गिव अस गुड फूड. बट आप हमें अच्छा खाना क्यों नहीं देते. यू मस्ट गिव अस अ बिग पीस ऑफ मीट एवरी डे. आपको हमें एक बड़ा पीस मीट देना चाहिए. नाउ द मास्टर वॉज अ मिसर. मास्टर तो बहुत कंजूस है. ही डिडेंट वॉन्ट टू स्पेंड ऑन मीट एवरी डे. वो मीट के ऊपर रोज़ अपना खर्चा नहीं करना चाहता. सो ही ट्राई टू बी क्लेवर. तो वो क्लेवर बनने लगा, है ना, मतलब बहुत कम पैसे खर्च करना, बहुत कंजूस था. यू विल फॉल इल ही सेड इफ़ यू ईट मीट एवरी डे. तो उसने अपना दिमाग चलाया और उसने बोला कि तुम बीमार हो जाओगे अगर तुम रोज़ रोज़ मीट खाओगे तो. वी डोंट केयर सेड द एनिमल्स. एनिमल्स ने बोला हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. एंड देयर इज़ वन थिंग मोर. उन्होंने बोला और हाँ एक और चीज़ है. यू मस्ट साइन इन एग्रीमेंट. तुमको एक एग्रीमेंट में साइन करना पड़ेगा. यू मस्ट प्रॉमिस टू गिव अस मीट एवरी डे. तुम्हें उसमें लिखना पड़ेगा और प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम हमें रोज़ मीट दोगे. सो मिस्टर स्मिथ हैड अ साइन एंड एग्रीमेंट. तो मिस्टर स्मिथ ने एग्रीमेंट में साइन करा. इन इट ही रॉट दैट ही वुड गिव द एनिमल्स अ बिग पीस ऑफ मीट डेली. उसमें ये लिखा था कि वो एनिमल्स को एक बड़ा पीस देगा मीट का रोज़. किटी टुक द एग्रीमेंट एंड हाइड इट इन द लॉफ्ट. किटी ने वो एग्रीमेंट लिया और लॉफ्ट में छुपा दिया. लॉफ्ट मतलब अ स्मॉल स्टोर रूम अंडर द रूफ ऑफ द हाउस. मतलब घर के नीचे एक छोटा सा स्टोर रूम था वहाँ पे. मिस्टर स्मिथ गेव द एनिमल्स मीट फॉर अ वीक. मतलब एक हफ्ते तक मिस्टर स्मिथ ने एनिमल्स को मीट दिया. बट देन ही सेड दैट मीट वॉज एक्सपेंसिव. फिर उसने बोला कि मीट बहुत महंगा है. सो ही स्टॉप्ड बाइंग मीट फॉर द एनिमल्स. सो इस वजह से उसने एनिमल्स के लिए मीट लाना बंद कर दिया. ही अगेन स्टार्टेड गिविंग देम ओनली ब्रेड एंड अ लिटिल ऑफ मिल्क. वापस से उसने
एनिमल्स को थोड़ा सा दूध और ब्रेड देना शुरू कर दिया। बोथ ब्रूनो एंड किटी वेर वेरी एंग्री। तो ब्रूनो और किटी दोनों बहुत गुस्सा हो गए। दे वेंट टू मिस्टर स्मिथ एट सेड। वो मिस्टर स्मिथ के पास गए और बोले, सर यू प्रॉमिस टू गिव अस फ्रेश मीट एवरी डे। सर आपने प्रॉमिस किया था कि आप हमें फ्रेश मीट रोज़ दोगे, बट वेयर इज़ द मीट। पर मीट कहाँ है? आपने हमें प्रॉमिस किया और उसके बाद आप हमें मीट भी नहीं दे रहे हैं। दोनों एनिमल्स बहुत गुस्सा हो गए। डिड आई मेक एनी प्रॉमिस? आस्क्ड मिस्टर स्मिथ। मिस्टर स्मिथ ने पूछा, क्या मैंने कोई प्रॉमिस किया था? येस सर यू डिड। उन्होंने बोला, हाँ सर आपने किया था। सेड ब्रूनो। किसने बोला? ब्रूनो ने। यू इवन साइंड एन एग्रीमेंट। आपने एग्रीमेंट में भी साइन किया। वॉट एग्रीमेंट? आस्क्ड मिस्टर स्मिथ। मिस्टर स्मिथ ने पूछा, कौन सा एग्रीमेंट? आई विल शो यू, सेड किटी। किटी ने बोला, मैं आपको दिखाती हूँ। शी एट वंस रैन टू द लॉफ्ट। तो वो लॉफ्ट में भाग के गई। बट किटी कुडंट फाइंड एनी एग्रीमेंट। बट किटी को वहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं मिला। शी फाउंड ओनली स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर देयर। उसको सिर्फ छोटे छोटे टुकड़े मिले पेपर के। द माइस हैड निबल्ड द पेपर बैडली। माइस ने उस पेपर के बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे काट काट के। किटी केम बैक एंड टोल्ड ब्रूनो वॉट हैड हैपेंड। किटी वापस आई और ब्रूनो को उसने बताया वहाँ पे क्या हुआ। द टू एनिमल्स ट्राइड टू आर्ग्यू विथ मिस्टर स्मिथ। दोनों एनिमल्स ट्राई कर रहे थे मिस्टर स्मिथ के साथ आर्ग्यू यानी बहस करने के लिए, बट ही डिडेंट लिसन। उसने बिल्कुल नहीं सुना। नो एग्रीमेंट नो मीट ही सेड। उसने बोला कोई एग्रीमेंट नहीं है तो कोई मीट भी नहीं है। ब्रूनो वॉज नाउ वेरी एंग्री विथ किटी। अब ब्रूनो उस बिल्ली से यानी किटी से बहुत गुस्सा हो गई। He called her careless and even bit her tail. उसने उसको बोला कि तुम बहुत लापरवाह हो और गुस्से से उसकी पूँछ भी काट ली। You dog, did you bite my tail? बिल्ली बोली, क्यों कुत्ते तूने मेरे पूँछ में काटा? Asked Kitty angrily. उसने गुस्से से पूछा। Yes, I did, growled Bruno. उसने घुर्राते हुए बोला कि हाँ मैंने किया। And I will kill you and eat your flesh. और मैं तुमको भी मारूंगा और तुम्हें भी खा जाऊंगा। किटी वॉज अफ्रेड। किटी बहुत डर गई। शी एट वंस बॉल्टेड अप अ ट्री। वो एक बार में पेड़ के ऊपर दौड़ के चढ़ गई। फ्रॉम दैट डे ऑन डॉग्स एंड कैट्स वे बिटर एनिमीज। उस दिन के बाद से दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। एंड फ्रॉम दैट डे ऑन कैट हैव हेटेड। उस दिन के बाद से कैट चूहों से भी नफरत करने लग गई। अब हम क्लास वर्क कॉपी में डिक्टेशन वर्ड्स लिखेंगे। Chapter 3 Cats and Dogs. Dictation words. First, bitter. BITTER. Second, enemies. ENEMIES. Third, pretty. PRETTY. Fourth, handsome. HANDSOME. Fifth, faithful. FAITHFUL. Sixth, thieves. THIEVES. Seventh, enough. ENOUGH. Eighth, miser. MISER. Ninth, agreement. AGREEMENT. Tenth, expensive. EXPENSIVE. 11th, angry. ANGRY. 12th, argue. ARGUE. 13th, grovelled. GROWLED. 14th, bolted. BOLTED. ये सारी एक्सरसाइजेस आपको कॉपी में करना है, ठीक है। फर्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, द कैट वॉज नेम्ड डैश किटी। सेकेंड, ब्रूनो एंड किटी वुड डैश किस ईच अदर। थर्ड, ब्रूनो kept his master's house dash safe from thieves. Fourth, Bruno and Kitty wanted their master dash to give them meat every day. Fifth, Kitty told Bruno that dash the mice had nibbled the agreement. Answer the following questions briefly. Question number 1, who were Kitty and Bruno? Answer is the Kitty and Bruno were best friends. Question number 2, what did they do for their master? Answer, Kitty kept her master's house free from mice and Bruno kept it safe from thieves. Next, question number 3. What did Mr. Smith promise to do? Answer is, Mr. Smith promised us to give meat every day. Question number 4.
Did Mr. Smith keep his promise? Answer. No, Mr. Smith did not kept his promise. Question 5. Where did Kitty hide the agreement? Answer. Kitty hid the agreement in his loft. आपको इस चैप्टर में सिर्फ 5 क्वेश्चन आंसर्स करने हैं. First, match the words to make meaningful phrases. First, a jug of milk. Second, a bar of soap. Third, a box of matches. Fourth, a cake of chocolate. Fifth, a tube of toothpaste. Sixth, a bowl of soup. Seventh, a piece of bread. Eighth, a bunch of flowers. Next, write a sentence for each picture. First, she is thirsty. Second, she is angry. Third, they are hungry. Fourth, he is afraid. Fifth, he is tired. And sixth, he is happy. Next, third, fill in the blanks in each sentence with one of the following words and its opposite. Question number 1. Your story is not true. It is false. Second, a wise enemy is better than a foolish friend. Third, I love my country, but I don't hate other countries. Fourth, the old man wept bitterly, but the death of his young son. नेक्स्ट, ग्रामर इन यूज़. ये शॉर्ट फॉर्म्स आपको लर्न करना और ये सारे शॉर्ट फॉर्म्स आपको कॉपी में भी लिखना है. राइट फुल सेंटेंसेस यूजिंग इज, इजंट, आरंट. फर्स्ट, योर शूज़ वेयर डर्टी. योर शूज़ आर वेरी डर्टी. Second, my brother a teacher. Answer is my brother is a teacher. Third, this house not very big. Answer is this house isn't very big. Fourth, the shops not open today. Answer is the shops aren't open today. Next, my keys are in my bag. Answer is my keys are in my bag. Sixth, Sudha 10 years old. Answer is Sudha is 10 years old. Seventh, you not very tall. Answer is you are not very tall. Rewrite each sentence using the full forms of the underlined words. You will fall ill. You will fall ill. Bruno, you are so handsome. Bruno, you are so handsome. You don't give us good food. You do not give us good food. I will kill you and eat your flesh. I will kill you and eat your flesh. Thank you and have a nice day.